अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी शहर में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको इस नए वायरस से महफूज रखे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं पाकिस्तान की एक चैनल पर एक प्रोग्राम का प्रोमो बहुत तवातुर से देखती हूँ, जिसमें लाहौर के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार और तजिया निगार बहुत ही जज्बाती अंदाज में ये कह रहे होते हैं कि प्राइमरी तालीम से लेकर पॉपुलेशन प्लानिंग तक 15 बरस का रोड मैप आवाम के सामने रख दीजिए। मैं जब भी उनका ये प्रोमो देखती हूँ तो मुझे अक्सर तो हंसी आ जाती है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में या जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ बिल्कुल इसी तरह से तवीलुल मियाद मनसूबाबंदी की जाती है। यहाँ बरतानिया का जिक्र है कि 30 बरस पहले यहाँ पर जो लंदन शहर के अतराफ में जो सड़क है, वो जिसको M25 कहा जाता है, जैसे कि लाहौर में रिंग रोड है, ये M25 यानी मोटर वे 25, इसकी लेन्स में इजाफा किया जा रहा था। जहां 2 लेन्स थी उनको 3 किया जा रहा था, जहां 3 थी वहां उनको 4 बनाया जा रहा था। तो जो मनसूबा साज थे उनका ये कहना था, उनके ये तखमीने थे कि 30 बरस बाद लंदन में जो ट्रैफिक होगी और जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से ये इस वक्त जो रोड है यानी मोटरवे है यानी M25 है, ये काफ़ी नहीं है। लिहाजा इसकी जो लेन्स हैं उनमें तोसी करना बहुत ज़रूरी है। तो उस ज़माने में जो मकामी आबादी उससे मुतासिर हो रही थी वो लोग एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने उनको मुआवजा वगैरह देकर या जैसे भी मुमकिन हुआ होगा उनका एहतजाज ख़त्म करवाया और वो मोटरवे मुकम्मल हो गई। और वो बिल्कुल उसी तरह की मोटरवे है जैसे कि अगर आप लोग तसव्वुर करना चाहें तो पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो मोटरवे है, लेकिन बहरहाल यहाँ की क्वालिटी और वहाँ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन इस किस्म की मनसूबाबंदी के लिए 3 शराइत लाजमी हैं। नंबर 1 ये कि जो भी हुकूमत 4 या 5 बरस के लिए मुंतखब हो, वो अपने मंसूबे बनाने में अपनी पॉलिसियां बनाने में बिल्कुल खुद मुख्तार हो। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। एक फ़ौजी हुक्मरान 11 बरस और दूसरे फ़ौजी हुक्मरान 9 बरस रहकर गए, मगर वो ऐसा कोई मंसूबा नहीं बना सके क्योंकि उनके नज़दीक पाकिस्तान एक अवामी फलाही रियासत नहीं थी बल्कि एक सिक्योरिटी स्टेट थी। नंबर 2, मुल्की वसाइल का पूरा इदराक होना चाहिए। इस किस्म की मनसूबाबंदी करने के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाते हुए मुल्की वसाइल बिल्कुल आपके सामने हों, मगर पाकिस्तान में तो आप सब लोग जानते हैं कि जो सालाना बजट भी है वो भी बैरूनी कर्ज़ों के बगैर नहीं बन सकता है। तो वहाँ भला आप 15 बरस की प्लानिंग या मनसूबाबंदी कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 और सबसे अहम कि मुल्क की आबादी किस तनासब से बढ़ेगी, उसके तमाम आदाद शुमार जो हैं वो यानी जो प्रोजेक्शंस हैं वो आपके सामने होनी चाहिए। आप लोगों में से बहुत से ये जानते होंगे कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से क्यों निकल गया। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन से लोगों की आमद का सिलसिला बिला रोक टोक जारी रहता था बहुत तवातुर से, और उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता था बरतानवी हुकूमत को कि कितने लोग आ चुके हैं, कितने और आएंगे, कितने इस वक्त आ रहे हैं। स्कूल और हस्पताल कम पड़ गए थे और जो मकामी लोग थे उनके रोज़गार मुतासिर हो रहे थे। लिहाजा बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने का फ़ैसला किया और ब्रेक्सिट हो गया। और आप पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो मर्दमशुमारी है, सेंसस है, वो भी बहुत बरसों के बाद होता है। जहाँ पर इस वक्त भी जो मर्दमशुमारी हुई है उसके नताइज से लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, और सूबे सिंध में MQM के बहुत पुरजोर मुतालबे पर वहाँ पर सेंसस यानी मर्दमशुमारी दोबारा की जा रही है। और सबसे बढ़कर ये कि सोशल मीडिया पर 3-4 शादियों की पुरजोर तहरीक चलाई जा रही है कि एक शादी तो बुज़दिली की निशानी होती है। ये सुनिए। एक तो हर कोई करता है, हम करेंगे 2 3 4।
عقل والے علم کے شاہ سوار، اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 2 3 4۔ اور یہ بھی سنیے کہ ایک شادی والوں کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی اور وہ قاضی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ ایک بیوی والے۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے اور شکایت کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ، اس طرح کے ذہنی ذہن رکھنے والے لوگ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں، یعنی صدیوں قبل جو کچھ کہا گیا ہوگا یا شاید ہوتا رہا ہو، اس کو بنیاد بنا کر اس کا موازنہ آج کے ماحول میں، آج کے معاشی حالات سے کر رہے ہیں، اور ان کا یہ جو معلومات کا منبع ہے وہ کتابیں ہیں، اور سب کتابیں قابل اعتماد نہیں ہوتی، اوتھینٹک نہیں ہوتی، جن کو آپ مثال بنا کر لوگوں کو اس قسم کی ترغیب دیں۔ دور کیوں جائیے، سعودی عرب کے بادشاہوں کی مثال دیکھ لیجئے، وہاں تو درجنوں حرم اور بیویوں کی تعداد کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن 60 برس کی عمر میں وہ بادشاہ بیمار ہو کر جو مغربی ملک ہیں ان کے بڑے بڑے اچھے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے بہت ہی مہنگا علاج کرواتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی 75 سال میں، 80 سال میں، 60 برس میں اس طرح سے وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ جو انہوں نے کہا کہ جو ایک شادی والے ہیں ان کی صحتیں خراب ہوتی ہیں، اس کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اس کے دوسری طرف جو ایک بیوی والے شوہر تھے، یعنی یہاں ملکہ برطانیہ کے شوہر شہزادہ فلپ، وہ تو تقریباً 100 برس کے ہونے والے تھے، اگر وہ چند ماہ اور زندہ رہ جاتے تو ان کی 100 سالہ جو ہے سالگرہ منائی جاتی۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کو یہ علم ہی نہ ہو سکے کہ آئندہ برس آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہو جائے گی، وہاں 15 برس کی منصوبہ بندی تو کجا، 15 ماہ کا منصوبہ نہیں بن سکتا۔ تو بھول جائیے کسی طویل المیعاد منصوبہ بندی کے بارے میں، یہ ملک بالکل ایڈہاکزم یعنی روز بروز فیصلوں پر ہی چلتا رہے گا۔ کب تک، یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔